स्वागत है दोस्तों आपका विनायक एकेडमी में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 20 एमसीक्यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले एमसीक्यू से। पहला एमसीक्यू, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन बी, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 22 जनवरी या 26 नवंबर। तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन सी, यानी कि 22 जनवरी 1947 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा ने पारित किया था। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? प्रस्तुत किसने किया था? कौन सा इंसान ने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करना, भारत को एक संप्रभु समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाना, संविधान की प्रस्तावना को संशोधित करना या संविधान सभा के सदस्यों का चयन करना। तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन ए, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करना। उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की किस सेक्शन, भाग या धारा के निर्माण का आधार बना? उद्देश्य प्रस्ताव से क्या बनाया गया था? साधारण शब्दों में मौलिक अधिकार बनाए गए थे, नीति के निर्देशक सिद्धांत बनाए गए थे, या संविधान की प्रस्तावना या न्यायपालिका। तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन सी, संविधान की जो प्रस्तावना है वो उद्देश्य प्रस्ताव से बनाई गई थी। उद्देश्य प्रस्ताव का भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर क्या प्रभाव था? ऑप्शन ए, यह प्रस्तावना का आधार बना, यह प्रस्तावना का हिस्सा नहीं बना, यह मौलिक अधिकारों का आधार बना, या यह न्यायपालिका के ढांचे का आधार बना। तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन ए, यानी कि यह प्रस्तावना का आधार बना। संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किस सिद्धांत का उल्लेख नहीं है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता या धर्म। तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन डी, धर्म के किसी भी सिद्धांत का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सबसे पहले आता है? न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता या समानता। तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन ए, यानी कि न्याय, जस्टिस। प्रस्तावना में संविधान को किस प्रकार की सरकार का रूप दिया गया है? राजशाही, गणराज्य, साम्राज्य या तानाशाही। तो 9 का क्या आएगा? 9 का आएगा ऑप्शन बी, यानी कि गणराज्य की बात हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में शामिल नहीं है? लोकतंत्र, न्याय, तानाशाही या समाजवादी। तो कौन सा शब्द नहीं है? तानाशाही शब्द नहीं है प्रस्तावना में कहीं भी। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार किसे सर्वोपरि शक्ति प्राप्त है? भारतीय सरकार को, संविधान सभा को, या भारत की जनता को, या राष्ट्रपति को। तो क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत की जनता को सर्वोपरि शक्ति प्राप्त है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभिक शब्द क्या है? संविधान, भारत, हम या संप्रभु। तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन सी, हम। हमसे शुरू होता है, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रस्तावना में संविधान किसकी स्वीकृति से प्रारंभ होती है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या भारत की जनता। तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत की जनता। प्रस्तावना में न्याय का उल्लेख किस रूप में किया गया है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन बी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है।
संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की या उपरोक्त सभी? तो क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना में की गई है। प्रस्तावना का उद्देश्य किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना है? समाजवादी राज्य, तानाशाही राज्य, गणराज्य या उपरोक्त सभी? तो इसका क्या आएगा? तो इसका आएगा ऑप्शन सी, यानी कि गणराज्य की बात की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस वर्ष संशोधित किया गया था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1976 में जो है अमेंडमेंट किया गया था प्रस्तावना को। कौन सा संशोधन प्रस्तावना से संबंधित था? 24वां संशोधन, 42वां या 44 या 52 अमेंडमेंट? तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन बी, यानी कि 42वां संशोधन जो था वो प्रस्तावना से संबंधित था। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? 24 अमेंडमेंट, 42, 44 या 52? तो ये दोनों शब्द किससे जोड़े गए थे? ऑप्शन बी, यानी कि 42 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हो चुके हैं अब तक 2024 तक? तो क्या आएगा? एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार? तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन ए, यानी कि एक बार ही प्रस्तावना में जो है अमेंडमेंट हुआ है आज तक 2024 तक। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के हमारे 20 MCQ पूरे होते हैं। मिलते हैं कल अगले MCQ के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।